यानी कि नागरिक संशोधन कानून एनआरसी और एनपीआर की चर्चा पूरे जोर शोर से चल रही है। और मैं खास करके हमारे एससी एसटी ओबीसी जो भारत के मूल निवासी हैं उनको यह बात मैं समझाना चाहता हूं कि इन तीनों चीजों का विरोध हमें क्यों करना चाहिए। यह बात समझाने के लिए मैं असम में दिनेश प्रजापति और तारा प्रजापति के केस के बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूं। दरअसल असम में एनआरसी की प्रक्रिया बहुत अरसे से चल रही है और एनआरसी से जुड़ी और भी कई एक चीजें एक ही साथ चल रही थी। और उसी के दौरान दिनेश प्रजापति और उनकी पत्नी तारा प्रजापति को पूछा गया कि भाई आप लोग बताइए कि आप लोगों के पास 1971 या उसके पहले का कोई कागजात है कि नहीं। और ये बेचारे मेहनत मजदूरी करके रोजी रोटी अपने कमाने वाले गरीब लोग, इनके पूर्वज तकरीबन 1945 के आसपास उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से आकर के आसाम के तिनसुकिया जिले में रहने लगे, खेती बाड़ी करने लगे। तो ये कोई कागजात 1971 के पहले का नहीं दिखा पाते हैं और इसके चलते इन्हें डिटेंशन कैंप में डाल दिया जाता है। अब ये डिटेंशन कैंप में तकरीबन 4-5 महीना रहने के दौरान इनके रिहाई के लिए गुवाहाटी हाई कोर्ट में आवेदन लगाया जाता है कि ये भारत के मूल निवासी हैं, ये विदेशी नहीं है, इनको रिहा किया जाए। गुवाहाटी हाई कोर्ट ने उन्हें तो रिहा किया, लेकिन रिहा करने के साथ ही साथ एक कंडीशन लगाया। और वो कंडीशन इसलिए लगाया क्योंकि ये कोई कागजात नहीं दिखा पाए जिसके जरिए ये साबित हो कि ये भारत के मूल निवासी हैं। चाहे भारत में रहने का इनके पास कोई कागजी प्रमाण नहीं है 1971 का। इसलिए हाई कोर्ट ने कहा कि इनकी नागरिकता 10 साल के लिए छीन ली जाए और इनका नाम विदेशियों के रजिस्टर में लिख लिया जाए और हो सके तो 10 साल बाद इनको नागरिकता दी जाएगी। उसके बाद ये वोट भी दे सकेंगे, लेकिन फिलहाल इन 10 वर्षों के लिए इनके वोटिंग राइट्स को छीन लिया जाता है। उस जजमेंट का अंतिम पैरा मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। तारा प्रजापति के केस में ये जजमेंट आया है। It is also made clear that until expiry of 10 years next from the date of registration of her name before the aforesaid registering authority, the petitioner shall not be allowed to cast vote and or be entitled to have her name included in any electoral roll for any assembly or parliamentary constituency. तो देखिए इस जजमेंट से यह साफ साबित हो गया कि अगर आपके पास 1971 का कोई कागजात नहीं है तो आपको विदेशी बनाया जा सकता है। सही बात है। अब ये एनआरसी की प्रक्रिया पूरे देश में लागू करने जा रहे हैं ये लोग। और असम में जो एनआरसी हुई इसमें 1971 आधार वर्ष था और पूरे देश में ये लोग बोल रहे हैं कि 1951 का आधार वर्ष ये रखेंगे। तो जाहिर सा बात है जब एनआरसी होगी तो हमारे भारत के जो एससी एसटी ओबीसी जो यहाँ के मूल निवासी हैं वो 1951 के समय का या उससे पहले का कोई कागजात दिखा ही नहीं पाएंगे। अब वो नहीं दिखा पाएंगे तो उनका नाम विदेशियों के रजिस्टर में आएगा। और ये बोल रहे हैं कि चिंता करने की बात नहीं है, हम सीएए कानून लाए हैं, उसके जरिए इनका नाम हम फिर से नागरिकता में ला देंगे। अब ये एनआरसी और सीसीए का विरोध हुआ तो ये एनआरसी को छोड़ करके एनपीआर लेकर के आए। एनपीआर में वही कहानी दोहराएंगे, पूछेंगे कि भाई आप अपने बाप दादाओं के नाम बताइए और उनके कुछ डॉक्यूमेंट्स और प्रमाण दीजिए। अगर हम नहीं दे पाते हैं या फिर उन्हें डाउट होता है तो फिर से ये हमें डाउटफुल कैटेगरी में डाल देंगे और डाल करके कहेंगे कि देखिए भाई आपने साबित नहीं कर पा रहे हैं कि आप इस देश के नागरिक हो, इसीलिए आपको विदेशी के कैटेगरी में हम रख रहे हैं और विदेशी के कैटेगरी में रखेंगे और सीसीए के जरिए आपको नागरिकता देंगे। तो बात समझिए ये करना क्या चाह रहे हैं, आखिर ये सारा षड्यंत्र आखिर ये लाना क्यों चाह रहे हैं। दरअसल लाना इसलिए चाह रहे हैं कि पूरे भारतवर्ष में एससी एसटी ओबीसी जो कि भारतवर्ष के मूल निवासी हैं, इसकी एक बहुत बृहद तौर पे एक आंदोलन चल रहा है। और हमारे एससी एसटी ओबीसी के भाई ये बात को समझ भी रहे हैं कि वे इस भारत के मूल निवासी हैं। तो अब ये क्या करना चाहते हैं, हमारा झूठा इतिहास लिखना चाहते हैं भविष्य के लिए और हमें विदेशियों के तौर पे स्थापित करना चाह रहे हैं इतिहास में। ये कैसे करना चाह रहे हैं, अब वाकई है जब एनआरसी होगी बा एनपीआर में जब हम 1951 के या उससे पहले का कोई कागज पत्र नहीं दिखाएंगे तो वाकई ये हमारा जो नाम है विदेशियों के डाउटफुल रजिस्टर में डाल देंगे और बोलेंगे कि देखो भैया तुमने 1951 या इस देश के तुम नागरिक हो ऐसा तुमने कोई प्रमाण नहीं दिया,
इसीलिए तुम विदेश से आए हो ऐसा मालूम हो रहा है। तुमको नागरिकता मिलेगी लेकिन सीसीए के जरिए मिलेगी, और इससे भविष्य का एक इतिहास बनेगा कि भारत के जो मूल निवासी एससी एसटी ओबीसी हैं वो विदेश से आए हुए हैं, उनको नागरिकता भले मिल जाए लेकिन वो विदेशी हैं, यहाँ के मूल निवासी नहीं है। और जो वाकई जो बाहर से जो लोग आए हैं इस देश में, उनके पास तो 1951 का कागजात होगा, नहीं भी होगा तो बनवा लेंगे और बनवा के दे देंगे। तो जो बाहर से आए हुए लोग हैं उनका इतिहास भविष्य के लिए स्थापित होगा कि ये मूल निवासी हैं, और हम जो एससी एसटी ओबीसी के जो लोग हैं ये भविष्य का हमारा इतिहास बनाएंगे कि हम विदेश से आए हैं, हम यहाँ के मूल निवासी नहीं है। तो ये हमारा झूठा इतिहास लिखने का ये षड्यंत्र है। इसीलिए इनके फर्जी बातों में नहीं आना है। खास करके हमारे एससी एसटी ओबीसी भाई ये बात समझे, ये जो लड़ाई है जिस तरीके के हमें दिखाया जा रहा है कि मुसलमानों के खिलाफ हो रही है, ये मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, ये लड़ाई हमारे खिलाफ है, हमारे इतिहास के खिलाफ है, हमारे अस्तित्व के खिलाफ है। इसीलिए भारत के एससी एसटी ओबीसी जो मूल निवासी समाज है, इसको एक होकर के मुसलमानों का साथ देना चाहिए, और अल्पसंख्यकों जितने भी लोग हैं उनको एक होकर के, एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी को एक होकर के इस एनआरसी, एनपीआर और सीसीए कानून, इन तीनों का विरोध बृहत्तर तौर पे करना चाहिए, और इसको कभी कामयाब नहीं होने देना चाहिए। नहीं तो हम हजारों साल से गुलाम रहे हैं। हमारे लोगों का जो बौद्धिक स्तर है वो हम सभी जानते हैं, और ये हमारे और भी 10,000 या फिर आने वाले भविष्य के लिए फिर से गुलाम बनाने का ये षड्यंत्र रच रहे हैं। हम जानते हैं कि संविधान लगभग अब समाप्ति के कगार पे है, वो समाप्त होने वाला है, लेकिन ये बात हमारे भाई बहन नहीं समझ रहे हैं। दुख की बात है। जो भी हो, मैं इस वीडियो के जरिए आप सभी को एनआरसी, एनपीआर और सीसीए कानून के दूरगामी परिणाम क्या हो सकते हैं इसके बारे में आप सभी के साथ मेरा जो अनुभव है उसको मैंने साझा किया। असम में जो ये दिनेश प्रजापति और तारा प्रजापति का केस है, सिर्फ यही 2 व्यक्ति का केस नहीं है। इस तरीके का केस हजारों और लाखों लोगों के साथ यहाँ हुआ है, और यही पूरे देश में हमारे समाज के साथ होने जा रहा है। इसीलिए मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी के लोग एक होकर के इस सीसीए, एनपीआर और एनआरसी का पुरजोर विरोध करें और अपना इतिहास बचाएं, अस्तित्व बचाएं, भविष्य बचाएं। जय भीम, जय भारत।